अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तब तक राधिका जी का मैं ऑडियो भी दुरुस्त करा रहा हूं ताकि उनकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंचे। अवधेश जी, इसके पीछे मोटिव, मकसद क्या नजर आता है? बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव दिया गया है। निश्चित रूप से, हालांकि प्रधानमंत्री के समक्ष क्या प्रस्ताव है वो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके 4 पहलू हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को अलग करके राज्य बनाने का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। वहां एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सेपरेट स्टेट है जिसमें 8 पार्टियां शामिल है। बिमल गुरुंग का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, मैं नाम बोल देता हूं, कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी, कामतापुर पीपुल्स पार्टी, ग्रेटर कुछ बिहार पीपुल्स एसोसिएशन, जय बिरसा मुंडा, उलगुलान, SC ST OBC मूवमेंट मंच, भूमिपुत्र यूनाइटेड पार्टी और अखिल भारतीय राजवंशी समाज। अब इन लोगों ने कई रैलियां वहां की हैं लंबे समय से। पहले अलग अलग कर रहे थे, फिर बाद में हुआ कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तो हम लोग मिलकर इस आवाज को उठाए। और आपको भी पता है, देश को पता है कि गोरखा लैंड का आंदोलन हमारे यहां लंबे समय चला है और उसमें केंद्र सरकार को समझौता करना पड़ा था। और आज भी वहां गोरखा हिल काउंसिल के नाम से एक स्वायत्त परिषद है जो काम कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों के समय से ही जो एक हिलीज एरिया है, जो जंगल की एरिया है, आदिवासी एरिया है, उनको अलग करने का एक आंदोलन चलता रहा है। हमारे आजादी के बाद वो हिंसक हुआ है। इन लोगों ने कोलकाता में रैलियां की और ये सब लोगों ने सभी पार्टियों से भेंट की है कि हमारे यहाँ हिल काउंसिल बनने के बावजूद नहीं इसका विकास हो रहा है, इससे लगे अलग अलग है, इसलिए हमको इसके अलग राज्य की मांग के लिए करना चाहिए। वो कांग्रेस के लोगों से भी मिले हैं, बीजेपी के लोगों से मिले हैं और ये बात सही है चूंकि बीजेपी को उधर सिल्लीगुड़ी उधर की सीटें मिलती है, इसलिए बीजेपी ने इसका सपोर्ट किया हुआ है। तो सुकांता मजूमदार लिखित रूप में दे नहीं दे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट इसको है और अनेक उस क्षेत्र के लगभग सभी पार्टियों का समर्थन है अंदर से इस आंदोलन को। और इस देश में हिल के आधार पर, कम विकास के आधार पर, जंगल आदिवासी होने के आधार पर राज्य बांटने की पहले से हमने जो है एक आधार भूमि बना दिया हुआ है। सही है गलत है उस पर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि राजीव गांधी नहीं, तो आपके हिसाब से नॉर्थ बंगाल के इस हिस्से का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से तभी मुमकिन है जब इसे नॉर्थ ईस्ट में मिला दिया। देखिए, राज्य विभाजन के बाद देश का यह अनुभव नहीं है। झारखंड बट के बहुत विकसित हो गया हो, ये एक अलग पक्ष होता है। वो देश का अनुभव नहीं है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो बहुत विकसित हो गया है, या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो बहुत विकसित हो गया है। ये व्यापक बहस का विषय है कि राजीव गांधी ने अलग अलग कांग्रेस के शासन काल में असम को बांटकर जितने नॉर्थ स्टेट, सुनिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनाए गए, एक एक जिलों की आबादी के राज्य बनाए गए, क्या उससे समस्या का समाधान हुआ है? ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन कल्चरली, सोशली, भाषा के स्तर पर भी बहुत हद तक उसमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थितियां जो हैं इस इलाके की, वो नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा खुद को क्लोज महसूस करते हैं। ये बात जो है सुकांतो मजूमदार ने भी अपने बयान में कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि विचार करेंगे सुकांतो मजूमदार के मुताबिक। बहरहाल, राज्यों के विभाजन के नियम क्या है, इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद मैं वरुण पुरोहित जी आप ही के पास आ रहा हूं। नियम क्या कहते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने या विभाजित करने की शक्ति हासिल है। राज्य विभाजन के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मंजूरी जाहिर है जरूरी है। राष्ट्रपति प्रस्ताव पर संबंधित विधानसभा की भी राय लेते हैं। बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना जरूरी होता है। संसद से बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नए राज्य का गठन हो जाता है। राज्य विधानमंडल भी प्रस्ताव भेज सकता है, लेकिन फैसला केंद्र सरकार को ही करना होता है। इसलिए केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव दिया है। वरुण पुरोहित जी, अब इसे आप कैसे देखते हैं? जरूरत बताई गई है कि यहां का विकास तभी संभव है, लेकिन इस प्रपोजल की जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं उससे आप समझ पा रहे हैं क्या कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है? सुकांतो मजूमदार आखिर किस बात का प्रपोजल दे रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में मिलाने की बात की गई है इस हिस्से को। समीर जी, सबसे पहले तो जो केंद्रीय मंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है कि कैबिनेट का सदस्य आदमी, कैबिनेट नहीं तो मंत्रिमंडल का जो सदस्य है, वो अगर ऐसी बात करता है तो वो मैं उचित नहीं मानता हूं। अगर आप एज ए
पार्लियामेंटेरियन, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप सदन, ऑन गोइंग सदन में कोई प्रस्ताव लाते, उस पर डिस्कशन की मांग करते तो समझ में आता है। केंद्रीय मंत्री कल को तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने प्रस्ताव दिया, अरे कैबिनेट से पास, पहले संसद में आप उसको चर्चा कराइए। और ये इसका पॉलिटिकल मोटिव है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव है, तो रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद सारी बात कार्यवाही की जाती है। और आर्टिकल 3 में आपने बताया, संविधान में ऑलरेडी हमारे फोर फादर्स ने इतना बढ़िया संविधान बनाया है कि कहीं पॉलिटिकल डिमांड हो, पॉलिटिकल बिल हो, अगर जनता चाहती है कि सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से उसको परेशानी हो रही है तो वो विभाजन या नया गठन, विभाजन नहीं कहूंगा, गठन किया जा सकता है, उस भौगोलिक एरिया का, भूभाग का गठन किया जा सकता है। लेकिन जो आज की बीजेपी है वो ममता बनर्जी से परेशान होकर के पॉलिटिकल इंटेंशन के हिसाब से कर रही है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जब समझ में नहीं आई ममता बनर्जी को हटा नहीं पा रहे हैं तो विभाजन कर दो। अगर आप अखंड भारत का निर्माण की बात करते हैं, जैसे मोहन भागवत जी भी करते हैं, तो इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिससे ये मानते हैं कि उनसे बीजेपी की पैदाइश है, तो वो तो अखंड भारत की बात करते हैं। आप बांग्लादेश को मिलाने की बात क्यों नहीं करते हो भारत के अंदर? पूरा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल एक होकर के एक बंगाल बन जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से समृद्ध रहा है बंगाल, फिलोसॉफिकल रूप से भी समृद्ध रहा है, कल्चरल रूप से भी समृद्ध रहा है। हमारे मिताक्षर चलता है, दया भाग चलता है, तो एक एडवांस एक सोसाइटी है बंगाल की, वेस्ट बंगाल नहीं बोल रहा हूं, पूरे बंगाल की। उसको अगर आप एक नया रूप देना चाहते हो तो आपको एक डिस्कशन होना चाहिए संसद के अंदर। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो मोदी लेड सरकार है ना, ये पॉलिटिकल डिस्कशन किसी प्रकार से नहीं चाहती है, सर्वदलीय बैठक नहीं चाहती है। तो 240 आ गए तो थोड़ा सा 40-50 दिन से इनका दिमाग थोड़ा नीचे आया, नहीं तो मोदी की गारंटी, मोदी का पता नहीं क्या क्या, मतलब जैसे एक आदमी का ही पूरा भारत है। ये जो सोच है ना समीर साहब, ये बदलने की आवश्यकता है। अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ की जनता से राय ली जाए। आप कमेटीज भेजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आपको रिपोर्ट लाके देंगी, फिर संसद में चर्चा होगी, उसके बाद ही बात उसे केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।